प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। और मानसून का इंतज़ार है, जून 2026। सब देख रहे हैं आसमान की तरफ कि बादल कब आएंगे। अल नीनो कब तक रोकेगा रास्ता बादलों का। और इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश भी हैं, तो हमारे एक मित्र महाराष्ट्र से लौटे हैं। एक बड़े सुंदर वहाँ समुद्र तट है, जो नाम उन्होंने बताया शायद गणपतपुले। बड़ा सुंदर समुद्र तट है और वहाँ ध्यान के शिविर भी लगते हैं। तो बड़ा सुंदर विषय उनसे चर्चा के दौरान निकल कर आया। उन्होंने कहा उस शिविर में हमें ये सिखाया गया, समझाने की कोशिश हुई कि आपकी कोई भी वस्तु जो है वो आपकी नहीं है, ऐसा मानकर उस वस्तु को देखना शुरू करिए। जैसे ये मोबाइल मेरा है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, किसका मोबाइल है ये? अरे किसका है भाई? तत्क्षण दृष्टि बदल जाती है। मेरा मोबाइल है तो कहाँ गया, किधर गया। किसी और का मिला तो एक उपेक्षा भाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसका है ये? कौन छोड़ गया? क्या है? अरे पता नहीं, हाथ मत लगाओ यार, रख दो उसको। उसने कहा बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों को भी एक झटका लगा कि ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ये शर्ट मेरी नहीं है, ये जीन्स मेरी नहीं है, ये मोबाइल मेरा नहीं है। लेकिन 15-20 दिन जब हो गए, फिर उसी प्रक्रिया में लौट आया। फिर ये मेरा ही मोबाइल है, मेरा ही घर है, मेरी ही शर्ट है, मेरी ही जीन्स है। 90 के दशक में एक बड़ा चर्चित एक फिल्म थी, दिल है कि मानता नहीं। ये गाना कुमार शानू की आवाज़ में था, और उसी तरह से ये बात है कि मोह है कि मानता नहीं। कितना हम लोग कथाएं सुनते हैं, हे प्रभु आनंद दाता के भी जो नियमित दर्शक हैं। मैं खुद भी इस कथा का सबसे प्रथम श्रोता तो मैं ही रहता हूँ बैठा हुआ, लेकिन मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि कितनी बातें मेरी स्मृति में बिल्कुल वैसी की वैसी बैठ जाती हैं जो सनातन सत्य है। मैं भी ये मान लेता हूँ कि कुछ बातें मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कि ये बातें कही जाती हैं, आचरण में लाना बहुत कठिन है। हमारे साथी जो रिकॉर्ड करते हैं उनके चेहरे के भी भाव यही होते हैं। तो ये हमने इस दुनिया को मोह के रूप में ही ग्रहण किया है, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। और ये मोह हमें निरंतर कहता है कि ये सब सुनने की बातें हैं भैया, सुन लो, डॉक्टर साहब आए हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, इसको सुन लो। लेकिन ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी, कौन कितना उधार दे देगा, घर कैसे बनेगा, आगे बढ़ने के लिए कितना झूठ बोलेंगे, कितना सच बोलेंगे। तो ये मोह छूटता क्यों नहीं है? हम क्या छोड़ना नहीं चाहते? हम भी एक नाटक और एक प्रहसन, एक स्वांग करते हैं, एक नकली ज़िंदगी जीते हैं कि नहीं, मुझे अब अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, अब मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलना है। अरे भैया चलना है तो फिर ये मोबाइल किसका है? अरे मेरा मोबाइल है, क्यों हाथ लगाया इसको? लाइए। घर में ज़रा सा आपका मोबाइल नहीं मिलता, अरे कहाँ है भाई, जल्दी लगाओ, रिंग बजाओ उसकी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बताती हैं कि मोह जो है वो किसी प्रेत की तरह हमारे साथ, हमारे पीछे पड़ा रहता है। तो आज इसी पर थोड़ी सी एक बार और डॉक्टर साहब के संसर्ग में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाटक ज़िंदगी भर चलने दें, मृत्यु तक चलने दें, हॉस्पिटल से लेकर विश्राम घाट तक कि अंतिम सांस तक भी यही पूछें। जैसा एक जोक कहता है कि मरते हुए एक व्यक्ति से पूछा गया, उसकी आंख खुली, मरने की बिल्कुल अंतिम घड़ी थी, तो उसने कहा कि बड़ा बेटा कहाँ है? कहा ये खड़ा है। छोटा कहाँ है? सामने खड़ा है आपके। मझला कहाँ है? बोले वो आपके बाईं तरफ खड़ा है। उन्होंने बड़ी जोर से नाराज़ होकर कहा तो इसका मतलब है कारखाना बंद है आज। मोह है कि छूटता नहीं, अंतिम सांस तक आप यही सोचते हैं उस प्लॉट का क्या होगा, उस घर का क्या होगा, मैं कुछ कर नहीं पाया, या मैंने जो कर लिया आप कोई लूट ना ले। समझते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ, हम समझेंगे मोह है कि छूटता नहीं। जी आज आप बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं, और मोह छोड़ने की विषय वस्तु भी नहीं है, क्योंकि
जो सकल संसार है वो मोह की बुनियाद पर ही बना है। जी। अगर मोह है तो ही संसार है, और मोह नहीं है तो संसार नहीं है। मोह की उत्पत्ति पुराणगत तात्विक विश्लेषण में महतत्व से हुई। जो कुछ दिखता है वही मोह है। अगर आप मोह छोड़ देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। तो दिखने की जितनी प्रक्रिया है वो ही मोह है। मोह ही महतत्व है। मोह को ही, ये माया के आवरण की उपज है। मोह आपके मन को प्रकट करता है, मन की विचारधाराओं को। मन का स्वरूप मोह है। अगर आप मन को नहीं देख पा रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो मोह के रूप में भी मन को जान सकते हो। जिसका मन जैसा रहता है उसका मोह वैसे ही रहता है। तो मन और मोह जो है एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब है। बाबा कहते हैं मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, मेरा तेरा ते माया, और तहीं बस कीने हूँ जीव निकाया। जीव जो है एक आत्मा का संबोधन जीव में आ जाता है। जी। तो आत्मा डॉक्टर साहब, को यहाँ एक सवाल मेरे मन में है कि ये भी माया ही है जो हम कहते हैं मैं भगवत कथा सुनने जा रहा हूँ, मैं मानस कथा सुनने जा रहा हूँ। जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा इंटेंशन गलत है, लेकिन माया वहाँ भी है, क्योंकि वो माया ही भगवत कथा सुनाने ले गई है। देखिए, माया एक सदृश प्रपंच का निर्माण करती है, लेकिन माया आपकी प्रतिकूलता से नहीं जुड़ी हुई है। वो आपका अहित नहीं चाहती। माया टेस्ट एग्जाम का द्वार है। वो आपकी परीक्षा लेना चाहती है बार बार। वाह। वो आपके पास अपना लावण्य में स्वरूप दिखाती है कि आप आकर्षित होते हो कि नहीं। परमात्मा भी तो माया का दर्शन कराते हैं, लेकिन उनकी उस माया में जो नहीं आता, नारद जैसे तपस्वी भगवान की माया में आ जाते हैं। तो माया तो आपका टेस्ट एग्जाम है, वो तो रोज नित्य प्रति बनी है। तो आप देखिए, निकाया को काया बनाने का काम माया करती है। निकाया यानी जिसकी काया ही ना हो, जो न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। इसी माया को ध्यान में रखकर तो वो कहते हैं माया मिलती कहाँ है। माया मिलती मृत्यु लोक में, प्रत्यक्ष मृत्यु लोक में है माया। यहाँ प्रत्यक्ष नृत्य करती है चारों तरफ, अपना मोह का स्वरूप बनाकर चहुओर दिखती है। तभी तो आचार्य शंकर सावधान करते हुए कहते हैं आपको कि पुनरप जन्मम पुनरप मरणम। जन्म और मरण ये मोह है। जन्म भी आपकी मोह शक्ति की फलश्रुति है, और मृत्यु भी आपकी मोह शक्ति की फलश्रुति है। मोह शक्ति जीने की है, मोह शक्ति जीने की है। उन्होंने कहा नहीं, जीने दो जीने दो, तो मृत्यु आपके पास आती है फिर से जीवन देने के लिए। अधूरी इच्छा नहीं छोड़ती। काया जर्जर हो गई है ना, तो कहती ले फिर से जी ले। तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठनी जठरे शरणम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आप एक बात समझिए, मृत्यु किसके लिए होती है? अधिकांशतया प्रायः लोगों की मृत्यु फिर से जन्म के लिए होती है, क्योंकि उनकी मृत्यु की समय आकांक्षा वही होती है जो आप कह रहे थे कि कारखाना बंद है, आजा फिर से खोलेंगे कारखाना, फिर से तुझे स्वप्न लोक में ले चलेंगे, फिर से तुझे एक बच्चा देंगे, फिर से एक बिटिया मिलेगी, फिर से घर बनेगा, फिर से दुनिया सजेगी। सपने में सपना देखता रहा और भटकता रहा तो इस कुंज गलियों में। मोह जो है, मोह मूल बहुत सूलप्रद। आपके जीवन में एक बहुत सुंदर बात, एक बड़ी अच्छी बात, एक बड़ी गहरी बात मुझे ध्यान आ गई, आपको आनंद आएगा। आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में एक सुंदर प्रसंग, परमात्मा उस मोहाशक्ति का प्रयोग उस बैरागी मन के लिए करते हैं। कितना सुंदर उत्तर देते हैं, लक्ष्मण से बड़ा वीतरागी संसार में कोई नहीं। निद्रा भी उस पर अपना प्रभाव नहीं डालती। निद्रा माया का प्रत्यक्ष रूप है। आपका शरीर सो जाता है, मन जागते रहता है, उसको निद्रा कहते हैं आप। और जिसका मन सुषुप्त रहे हमेशा, उसको निद्रा नहीं आती। इसलिए लक्ष्मण कभी सोते नहीं है। लक्ष्मण कभी सोते नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत है ही नहीं। उनके पास किसी प्रकार का संग नहीं है जीवन में। तो जब सब लोग, मैया सीता भी मना लेती हैं मुझे वन चलना है आपके साथ, तो कहते हैं चलो समय हो रहा है जल्दी चलो। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते, हो तो आके सीधा चरण पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं खूब जोर जोर से, अश्रुपात कर रहे हैं। कुछ नहीं, केवल एक बात बोल रहे हैं, अब आप तो मेरे मालिक हैं, मैं सेवक हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे।
जो स्वामी आदेश देगा उसका पालन मुझे करना है। मैं तो याचना भी करने की पात्रता नहीं रखता भाई। मैं तो आपसे ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे ले चलिए, अभी आप बोल दोगे यहीं बैठो तो मैं यहीं बैठूंगा, मेरा तो स्वभाव सेवक है। तो वो केवल रोने लगते हैं, कुछ नहीं बोलते परमात्मा से। तो परमात्मा राम उनसे कहते हैं, देख भाई, वृद्ध माता पिता की सेवा करना कितना सुंदर काम है। भाई जब ना हो घर पर तो देखना, भरत रहेगा उसकी व्यवस्था संभालना काम है। धर्मवान बन, वही कार्य कर जो तुझे धर्म समझा रहा है। माता पिता को देख, ये धर्म है, छोड़ के मत जा। वो एक ही बात कहते हैं, मेरे तात मात बंधु सखा स्वामी सब आप हैं, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। कौन दशरथ, कौन सुमित्रा, मैं नहीं जानता। कौन कौशल्या, कौन कैकेयी, कौन भरत, मैं नहीं जानता। मैं केवल आपको जानता हूँ। मनमना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैशी सत्यम ते प्रतिजान प्रियोष्मी में। मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, मेरा तो सब कुछ आपके पास समर्पित है। और सुनिए, मुझे पाप पुण्य का भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे यही पाप और पुण्य दोनों कर्म केवल आपका ध्यान करना है और कुछ नहीं है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक का भय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, केवल एक आपको जानता हूँ। एक साधे से सब सधे और सब साधे सब जाए। परमात्मा आलिंगन करते हो, कहते हैं चल भैया तेरे साथ कहाँ तर्क लगेगा। वो कहते हैं मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता। ये प्रक्रिया एक बड़ी सुंदर सुगम प्रक्रिया बन करके इस रूप में लोग अभ्यास कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो आप उदाहरण बता रहे हैं वो है वीतराग को जागृत बनाए रखने का अभ्यास। ये अभ्यास जिनका अध्यास बन जाता है उनको रोज ध्यान करने की जरूरत नहीं है। इसको ईशावास्योपनिषद में एक सुंदर बात कहा गया। वो कहते हैं तेन तक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से भोग करना। क्यों करना? क्योंकि यद दृष्टम तद नष्टम। आप ध्यान रखिए शरद जी, जितनी भी चीज़ें आपको इस बहिरंग नेत्र से दिखाई पड़ती है वो सब नष्ट हो जाती है, और जितनी चीज़ें अंतरंग हैं वो आपके साथ चलती हैं। तो अंतरंग कौन सी चीज़ें हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का अर्थ वो नहीं अहम, अहम वो सूक्ष्म शरीर बनता है। आप मस्तिष्क देख सकते हैं, बुद्धि नहीं। आप तन देख सकते हैं, मन नहीं। आपको चित्त नहीं दिखाई पड़ सकता, स्वभाव दिखता है आपको सामने में। तो ये तो आपका सूक्ष्म शरीर है, ये उस आत्मा के साथ ही रमण करते हैं। तो आत्मा में ये चिपके हुए हैं, इनबिल्ट हैं, वर्ग चतुष्ट हैं। जब आत्मा निकलती है तो उसके साथ मन निकलता है। जैसा मन रहता है वैसे ही तन मिलता है। तो मन में कुछ ना रहे, जब तक मोह रहेगा मोहन नहीं आते, और जब मोहन आ जाते हैं तो मोह नहीं रहता। जहाँ राम तहाँ काम कहाँ, जहाँ काम तहाँ राम। बड़ा सुंदर व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। ये मेरा मोबाइल तेरा मोबाइल का जो खेल है वो हमारे यहाँ दृष्टांत में बड़ा सुंदर बताया गया। आध्यात्मिक दृष्टांत में वो एक सुंदर बात कहते हैं कि राम को समझा रहे हैं उनके गुरुदेव, तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने घर में पाला हुआ तोता कितना प्रिय है, जो रोज़ सीताराम, राधे श्याम इत्यादि इत्यादि नामों से पुकारता है, वो तोता है, बड़ा प्रिय है। अच्छा, बाहर आप घूमने निकलते हैं, एक वृक्ष के नीचे जाते हैं, सैकड़ों तोते मरे हुए पड़े, आपकी करुणा नहीं जागती। लेकिन आप घर लौट कर आते हैं और पिंजड़े में आपको अपना तोता मरा मिलता है, तो आपकी आंखों में नम्रता आ जाती है कि 10 साल से पाल रहा था साहब मेरा तोता। अब इसी का दूसरा पहलू, तोता आपका है, बड़े प्रेम से पालते हैं, तोते को बेच दिया आपने, तोते को विक्रय कर दिया आपने तोते को। अब तोता जैसे ही आपका वो विकृत हुआ, वैसे ही अब वो तोता मर जाए चाहे जिए, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये अभ्यास है मोह का विक्रय कर देना, मोह का विक्रय कर देना। इसके लिए एक सुंदर सिद्धांत है, कठिन मार करतार की और दिल से दे उतार। देखिए, मोह से विरक्त आप इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मोह और निर्मोह दोनों हैं। निर्मोह जल है,
मोह कीचड़ है, तो कीचड़ में जैसे जल मिला रहता है उतनी बारीकी के साथ में जो है, तो आपको तप्त वैराग की तप्तता से जल को उष्णता प्रदान करके निकालना होगा, तब वो सूखी कीचड़ वहाँ पड़ा रहेगा। बहुत सुंदर। तो आपको ये इसके लिए तप चाहिए, तो तप के लिए एक अभ्यास करिए, उसके लिए सुंदर अभ्यास नहीं, फिर ये अध्यास बन जाता है। योगी पुरुष मोह से विरक्ति का अभ्यास करने के लिए, अभ्यास के कई तरीके हैं। मूल रूप से ये मन से उस मोह के आवरण को बाहर निकालने की कला है। स्थायी नहीं निकलेगा, आते जाते रहेगा ना, तो आते जाते बने रहने दो। मोह उतनी मात्रा में ठीक है जितनी मात्रा में वो राग ना बने। ठीक बात है। राग को अनुराग बनाने की कला वीतराग का प्रारंभ है। अनुराग में क्या होता है? सिद्ध असिद्ध समभूत्वा, समत्वम कर देता है आपको। सुख भी मिला ठीक है, दुख भी मिला ठीक है, आपकी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती। ये अनुराग है, ये अनुराग है। अनुराग वही रहेगा। राग घोर मोह मोहासक्ति, वो मोह आसक्ति ही राग है। अग्नि रागे तपोनस्ति, वो आग की तरह आपके पास विद्यमान रहेगा ना। तो आसक्ति के त्याग करने के लिए आदमी को तेन तकतेन का अभ्यास कराने बड़ा सुंदर उदाहरण बताते हैं, और वो उदाहरण काय का होता है? जल में कमल का पत्र, अध्यात्म का श्रेष्ठतम उदाहरण है। आप जाइए, कमल का फूल आपने कई बार देखा होगा, थोड़ा आप पास में जाइए, जिस पत्ते में कमल का फूल खिला रहता है, बड़ा कमल का पत्ता देखा होगा आपने, नीचे एक हरा हुआ रहता है, उसमें कमल का पत्ता होता है। उस कमल के पत्ते में जल डालिए, आप डालते जाइए, कितना डालिए, वो जल गिरा देता है कमल का पत्ता अपने पास वो, और रखेगा भी तो एक अलग सी बूंद दिखते रहता है उसमें रखा हुआ, उसमें वो मिलता नहीं, जबकि रहता जल में ही है। तो जैसे जल में कमल का पत्र रहता है, वैसे तुझे संसार में अपना निवास करना चाहिए। वैसे ही संसार में मोबाइल मेरा नहीं है, मोबाइल मुझे मिला हुआ है, उपयोग कर और रख दे। कब तक? जब तक तू उसे अपने क्रियाओं के माध्यम से संचालित कर रहा है। एक बड़ी अच्छी बात आप देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कहते हैं मेरा मकान, अध्यात्म की भाषा में आप इसकी बात करिए, तो अध्यात्म कहता है मकान, मेरा शब्द हटा देता है। मेरी दुकान, कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहा हूँ। अब दुकान से जब आप उठ रहे हैं ना, पूरा उठिए। घर में जब जा रहे हैं ना, तो पूरा जाइए। हमारी समस्या क्या है? मोह उस विज्ञापन वाले चिपकने वाले साधन की तरह है कि एक स्थान से जब आप उठते हैं तो चिपकाए रहता है, आप पूरा नहीं उठ पाते। तो जब तक आप कहीं पूरा नहीं रहेंगे पूर्णतया, तो वहाँ पर आप एकाग्रता को प्राप्त नहीं करेंगे, इसकी वेदना ज़्यादा होगी आपको। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। और हम लोग जो, इनके पिता सरकारी मुलाजिम रहे, उन्होंने पिताजी के सेवा काल में कई सरकारी घर बदले। शुरू में होता था ये, यहाँ नीम का पेड़ है, यहाँ आम का पेड़ है, जाते थे, लेकिन कुछ दिनों में जाते जाते वो मोह समाप्त हो जाता था। कितनी सुंदर बात आज डॉक्टर साहब ने कही है। हमें बीच बीच में झटके लगते हैं। ये जो शर्ट मैंने पहनी है, कभी बड़ी रुचि से खरीदी शोरूम में जाके, नहीं वो आसमानी नीला चाहिए, लेकिन कालांतर में 2 वर्षों में, अरे ये नीली शर्ट दे दो किसी को। अरे भैया, आपने तो बड़े मोह से खरीदी थी, ये बेल्ट, ये जूता, ये रुमाल, ये तमाम चीज़ें, फिर आपका एकदम से ख़त्म कैसे हो जाता है अटैचमेंट? सही बात है, आपने एक मकान खरीदा, वो मकान बेच दिया आपने, अब आपने बड़ी मुश्किल से बनवाया, पिताजी का श्रमदान था, और फिर अरे नहीं हमने तो बेच दिया। क्या टूट रहा है क्या? ये टूटे यार, अच्छा तोड़ रहे हैं इसको बीडीए वाले, ओहो अच्छा। अरे ये मोह जब खत्म हो गया तो दूसरा मोह क्यों नहीं खत्म हो सकता भाई साहब? ये शर्ट जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, अब कोई फेंक दे, घर में पोछा बन जाए, वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मोह जो है, परमानेंट मोह जिसको कहा जाता है, उसको क्यों नहीं समाप्त कर सकते आप? और कितनी सुंदर बात लक्ष्मण जी की है, वो तो मन में अंदर तक चली गई। भैया ये तो है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। प्यार तो एक से ही करिए भाई साहब, जो प्यार करने योग्य हो। बाकी तो आप प्यार करते रहेंगे और भटकते रहेंगे। जो डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि
फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक बात है, अंतिम समय यही ख्वाहिश है कि एक बार फिर युवा हो जाऊं, फिर जन्मेंगे कीट पतंगे के रूप में, पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में, ये नहीं पता। सनातन की ये व्याख्या तो अलग ही है। तो चलिए, मोह को जब आप छोड़ते छोड़ते बीच बीच में झटके आते हैं मोह छोड़ने के, लेकिन ये दुनियावी मोह छूट जाता है, लेकिन वो मोह जो है जो ईश्वर की तरफ ले जाता है, वो मोह अंतिम समय तक नहीं छूटता। प्रयास करिए, एक कदम फिर बढ़ते हैं आप और हम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।